तो प्रश्नावली 1-2 का 7 क्वेश्चन मैंने छूट गया था। थोड़ा सा इसको देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। कोई खेल का मैदान है, ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है यहाँ एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और जब उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, एक ही स्थान, मान लो कि यहाँ से सोनिया और रवि दोनों एक ही साथ प्रस्थान करते हैं। सोनिया को लगता है यहाँ पर पहुंचने में 18 मिनट और इसको लगता है 12 मिनट, मतलब ये 6 मिनट के बाद पहुंचती है। अब कह रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ इसका, सबसे छोटी संख्या जो 18 और 12 का मल्टीपल है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम निकालते हैं कि क्या इसका गुणनखंड करेंगे, क्या गुणनखंड करेंगे कि दशमलव गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 18 का करेंगे तो 2 4 तो 18 का हो जाएगा 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और 6 18। और 12 का करेंगे तो 2 3 गुणे 2 गुणे 2। ये हमारा अखंड अभाज्य गुणनखंड हो गया दोनों का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सभी संख्याएं बड़ी घात के साथ। तो इसका बड़ा घात क्या है? 2 का, इसका लिखेंगे 2 स्क्वायर और इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर गुणे 3 और इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर गुणे 2। तो ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 गुणे 3 का 9 और ये बराबर हो गया 36 मिनट। 36 मिनट बाद सोनिया और ये दोनों क्या हो जाएगा? 36 मिनट के बाद, मतलब कि बढ़ती आई 36, ये रवि जो है 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया जो क्या करेगी? 18 दूनी 36, मतलब कि ये 2 चक्कर लगाएगी। तब ये दोनों एक स्थान पर फिर मिल पाएंगे। दोनों एक जगह से शुरू किए दौड़ना इस दिशा में, लेकिन ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ये 12 मिनट में लगाती है। तो ये जब ये 2 चक्कर पूरा करेगी 18 दूनी 36, तब क्या हो जाएगा? ये रवि 3 चक्कर लगा देगा और तीसरा चक्कर जब रवि का होगा, दूसरा चक्कर सोनिया का होगा, तब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए इसका एलसीएम निकाला जाता है जब इस तरह का हो। तो इसका एलसीएम हो गया इतना मिनट बाद सोनिया तथा रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया। अब चलिए हम आगे चल रहे हैं कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। एक बात ध्यान रखिए, परिमेय संख्याओं, सिर्फ परिमेय संख्या के लिए पूछ रहा है। 2 ही संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के लिए ही दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण यहाँ हमको पढ़ना है या बताना है। तो कह रहा है कि x कोई अगर परिमेय संख्या है, x कोई परिमेय संख्या है, तो उसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड क्या है?
अभाज्य गुणन 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का तो अगर x कोई परिमेय संख्या है मतलब p q रूप में है तो q इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वो अगर इस रूप का हो मतलब कि या तो 2 और 5 का गुणनखंड हो, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, m इसलिए दिया हुआ है। कहने का मतलब कि 2 और 5 का गुणनखंड है तब तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती होगा। याद रखना है अशांत और आवर्ती या नहीं तो शांत। यहाँ पर देखिए जब x परिमेय संख्या है तब x बराबर p बाई q। जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का है तो x का मान शांत तथा 2n 5m के रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती होता है। दो ही बात हुआ, अगर इस रूप का है तो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। इसको उदाहरण से मैं समझाऊंगा। तत्काल यहाँ पर देखिए यहाँ पी क्यू क्यू नहीं जीरो है तो उसमें क्यू बराबर 2 का पावर n हो मतलब कि 2 का कोई गुणनखंड हो अभाज्य गुणनखंड या 5 का गुणनखंड हो या दोनों का गुणनखंड हो, कोई भी हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए व्यवहार में चलते हैं। जैसे 17/2 है तो क्या है, ये 2 है, सिर्फ 2 है तो ये 8 पॉइंट शांत हो गया। जब सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर तो भी ये शांत हो गया, 3.5 हो गया। 17 में भाग देंगे पंक्तियां 15 दशमलव 5 का 20, फिर ये शांत हो गया। जब 17/2 गुणे 5 है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 17/10 और इसका मान हो जाता है 1 पॉइंट शांत, ये भी शांत है। तो इस तरह से शांत हो गया। लेकिन जब इसी का मान जब ये 2 मैंने जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका मान अगर 2 5 का गुणनखंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। इसके लिए हम चलते हैं अब प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 है तो इसको शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको शुरू करते हैं। तो यह है पहला प्रश्न, क्या है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। प्रश्न क्या है, दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताएं। अब इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। कौन, इसका गुणनखंड क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे 31 2 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में कि 5 बाद में है इसलिए यह संख्या 5 से कटेगी। 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए हम 5 से भाग देंगे। 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर देखते हैं 5 से 50, 5 एकम 1 के 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से देखते हैं 5 दूनी 10, 50 25, 5 5 5 5 एकम 1 के। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आ गया 13/5 का पावर 5, मतलब ये शांत है।
बताए थे ना कि Q का मान 2 का हो या 5 का पावर हो, कुछ भी आए तो वो क्या होता है, शांत होता है। और इससे अलग कोई चीज आ गया, या एक और लिखे थे क्या, 2 और 5, अगर इस तरह का है तो Q का मान क्या आ गया हमारा, ये 5 का पावर आ गया, इसलिए यह शांत है। इसी तरह इसको देखते हैं, ये 17/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3, 2 का घात 3, इसलिए यह क्या है, ये है, इसलिए भी शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम 16 इसको देखते हैं, 15/1600, 1600 का हम खंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 1600 निकालेंगे, 2 से करेंगे 800, फिर 200 करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, 25, फिर 5 से करेंगे 5, और 5 से 1। इस तरह से हमारा आ गया कितना, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आ गया 15/2 का पावर 2 का पावर 6, 2 का घात 6 और गुणे 5 का घात 2। इस तरह से ये क्या है, ये भी शांत है। देखिए इस रूप का आ गया। इसी तरह इसको देखेंगे 64/, ये शांत है या अशांत है, इसको देखते हैं 64/4 5 5, इसको देखते हैं, ये तो 64 रहेगा ही। अब 4 5 5 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर लास्ट में 5 है, 4 5 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो 9 5 45 1, फिर इसको निकालेंगे 13 13 सते 91 रहता है, तो 7 1, इस तरह से इसका हमारा गुणनखंड आ गया 2 का 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13। इधर देखिए 5 को छोड़ करके ये 7 और 13 क्या है, ये 2 और 5 को छोड़ करके अगर दूसरा कोई अंक आ जाता है हमारे क्या डिनोमिनेटर में, मतलब Q का मान, तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, इसलिए इसको लिखेंगे अशांत। अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये 6/15 है, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 3/5, मतलब कि ये इसमें न 2 है नहीं है, अच्छा 5 सिर्फ रहता तब होता है, इसमें 3 आ गया है, मतलब कि ये 2 को छोड़ करके अगर तीसरा कोई भी अंक आता है तो वो अशांत और आवर्ती हो जाता है, इसलिए ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती। 35 ये, इसको लिखेंगे 35, इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 10 गुणे 5, देखिए ये क्या हो जाएगा 35/2 गुणे 5 का स्क्वायर, देखिए इस रूप का आ गया, इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार, इसका शांत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन 2, दिए गए जो प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमको दशमलव प्रसार लिखना है, तो लिखेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला क्या है,
13 है, 13/5 का पावर 5। इसको लिखेंगे तो ऊपर तो ये रहेगा 5 का पावर अगर 5 है, 5 का पावर 5 है तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का पावर 5 और ऊपर भी गुणा करेंगे 2 का पावर 5, तो मान में अंतर नहीं आएगा। अब दोनों को गुणा करेंगे, ये 5 का पावर 5 ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 का पावर 5 और ये हो जाएगा 2 को 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 13 गुणे 32 बराबर 13 गुणे 32, 13 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 13, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 3 39, 40 41, 32 6 3 7 700, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 3 39, 40 41, 32 6 3 7। चलिए ये हो गया हमारा। ये हो गया 10 का पावर 5 का मतलब कि 1 पर 1 2 3 4 5। अब जो है इसको क्या करेंगे, ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, 1 2 3 4, तो यहाँ से गिनेंगे 1 3 7 3 4 5, ये हमारा आ गया इस रूप में। इसी तरह से हम दूसरे का देखते हैं 17/8। दूसरा जो है वो 17/8 है। इसको हम करेंगे तो 17/8 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। इसको हम लिखेंगे 17/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3, और यहाँ भी गुणा कर देंगे 5 का पावर 3, तो दोनों कट के उतना ही रहेगा, इसलिए दोनों को फिर हम करते हैं तो 17 गुणे 50 25 25 दिया 125 और बटा ये क्या हो गया है 10 का पावर 3। इस तरह से हो गया। फिर हम 17 से गुणा करेंगे। अच्छा देखते हैं और भी इसको, तो ये हम कहाँ पहुंच गए। अब जब हम 17 और 125 का गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 21 25 बटा 10 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 1000, 10 का पावर 3। तो यहाँ से दशमलव करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 2.125, ये हमारा दशमलव हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे के बाद हम कहाँ चलते हैं, तीसरा देखते हैं क्या है, 1600 है। तीसरा क्या है 15/1600, कहाँ ये 15/1600, इसको लिखेंगे तो हमारा ये 15 हो जाएगा। और इसका हम अखंड गुणनखंड निकालेंगे तो निकाले थे, यहाँ पर आया हुआ है 2 6 5 2, 2 6 गुणे 5 का पावर 2, ये हमारा हो जाएगा 15/2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर घात 2 है, तो हमको 5 के घात लाना है कितना 6, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 का घात 4 से, तो ऊपर भी गुणा हो जाएगा 5 का घात 4 से, दोनों कट के फिर बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 15 गुणे 5 का पावर, जब 5 का पावर घात है तो ये आता है 625, 625 बटा ये 10 का पावर हमारा हो जाएगा 6, 4 2 6, 10 का पावर घात 6। इस तरह से जब हम इसको गुणा करेंगे 15 से और 625 का जब गुणा करेंगे तो वो हमारा आता है 9375, इतना बटा 10 का पावर 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। ठीक है, अब इसको जब हम भाग देंगे तो इधर से गिनते हैं, कितना जीरो है उतना इधर लाएंगे,
तो 4 ये है, 6 ये 0 है, तो 6 पर आएगा ये 5 7 3 9 9 0.0 ये मान हमारा आ गया। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 2 है उसमें से सॉल्व किए और समझाने की कोशिश किए। अब देखते हैं और कितना बाकी लग गया, 1 2 3। तो इसका लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं। तो यहाँ जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए यहाँ पर शांत क्या है, ये तो शांत दशमलव प्रसार, इसका भी शांत है और इसका क्या है, अशांत है। अशांत है तो इसको छोड़िए, ये शांत है, इसके विषय में लिख रहा हूँ। ये शांत दशमलव है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, 35 बटा यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ 5 का पावर 2 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ हो गया 35 दूनी 70 बटा 2 का पावर 2 और गुणे 5 का पावर 2, तो 70 बटा 10 का पावर 2, मतलब कि 70 बटा 100। तो ये हमारा कट गया, बच गया क्या, 72। यहाँ पर क्या है, 35 बटा 50 है, 5 दूनी 10 10 पचे 50, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 10 का पावर 2 हो गया, यहाँ 35 दूनी 70 कट गया, ये हमारा 70 बटा, ये 70 है ना, 70 बट्टा है 100, तो 70 बट्टा 100 है, तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 60 बट्टा 10, ये बराबर हो जाएगा 0.7। तो ये भी हो गया, दशमलव प्रसार में लिखा गया। और ये चैप्टर अब आगे मैं बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे जरूरी है। इसमें अगर देख रहे हैं तो जो जो भी नहीं समझ में आया होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न जब करेंगे तो उसमें सारा का समाधान हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रश्नावली में 7 8 9 इस तरह से हर साल इसमें से बहुविकल्पीय में 7 8 नंबर का आ रहा है। इसलिए देखने में ये चैप्टर छोटा है, लेकिन इसमें प्रश्न भर भर करके आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न।